आप पर अल्लाह की रहमत हो। शुक्रिया मलहून खातून। क्या आपको किसी परेशानी का सामना है तो बताइए मुझे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मलहून खातून। आखिर तुम हकीकत क्यों नहीं बताते? तुम इससे दूर रहो। मलहून खातून, इनको बुरा मत समझना, ये सिर्फ खामोश रहने के लिए कहते हैं। खैरियत तो है, क्या बात है? अजनीक के ताजरों ने कीमतें ज्यादा मुकर्रर करना शुरू कर दी हैं। वो आम सी चीज के भी 5 सिक्के मांगते हैं। हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो परेशानी का बाइस बन रहे हैं। इस तरह तिजारत नहीं करनी चाहिए। आगाओ, आपके ख्याल में हम यहाँ क्यों आए हैं? आपको अंदाजा है? आप हमें अपने मसाइल क्यों नहीं बताते? परेशान ना हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन आप हमारे साथ अजनबियों जैसा सलूक ना कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी या शिकायत है तो हमारी हवेली वहाँ है। अब हम चलते हैं। मुझे माफ कर दे मलहून खातून, हम ये सोच रहे थे कि नया कानून चीजों को बेहतर बनाएगा। अजनबी ताजिरों ने परेशानियां लाना शुरू कर दी है। वालिदा, हमें फौरी तौर पर इस मसले को संभालना होगा, वरना हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तमाम ताजिरों से बात करो, उन ताजिरों को तलाश करो जो परेशानी का सबब बन रहे हैं। गौर करते हैं कि उनका मसला क्या है। मैदानी जंग में शिकस्त नहीं दे सकते तो तिजारत के जरिए हराना चाहते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। और हान बेटा, हमें बहुत काम करना है। तो वो मुहासरा शुरू करने वाले हैं। हाँ, उसकी करारगाह तलाश करो। अगर वो करारगाह पर है तो उसका मतलब है कि उसका कीमती यानी शहर बगैर दिफा के है। हम उसे ऐसे फंसाएंगे कि वो बाहर नहीं निकल सकेगा। ना वो और ना ही उसका खानदान मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। आज रात उस्मान को और उसके खानदान को तबाह कर दूंगा मैं। क्या हम उसकी करारगाह पर हमला करेंगे? ये पूरा का पूरा लश्कर उस्मान पर चढ़ाई करेगा। और हवेली? क्या हुआ, रुक क्यों गए? कोई आने वाला है क्या? सिपाहियों! अगर तुम ना भी आती, मुझे मेरे सिपाही उनसे जरूर बचा लेते।
लेकिन अब इनका फर्ज यह है कि उस्मान की हवेली को तबाह और बर्बाद करना है। आज रात ये खत्म हो जाएगा। जब सब खत्म होगा तो मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा बायंदर। काश दुश्मनों की दुआ कबूल होती। क्या उठाया नहीं जा रहा तुमसे? तेज चलो। तुम्हें कह रहा हूं मैं। हाँ, तुम बस बस काफी हो गया। ये मेरी चीज है, मेरे हवाले कर दो, समझे? आकर ले लो। या रब तेरा शुक्र मालिक। चलो बहादुरो, चलो। क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? आज रात तक हम तैयार हो जाएंगे। बस उस नक्शे की कमी है जो कोनूर लेकर आएगा। आखिरकार नक्शा भी आ जाएगा। तो सिपाही मशक कर रहे हैं अपनी। तो हम किन रास्तों से दाखिल होंगे बताओ जरा। जब दरवाजा खुलेगा तुम्हारी मंसूबाबंदी क्या होगी? उस्मान साहब, ये रास्ता कहां जाता है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहले मशरकी दरवाजा खोलना होगा, ये अहम है। सबसे बड़ा दरवाजा मशरकी है। तादाद से फायदा हासिल करने के लिए हमें तेजी से हमला करने की जरूरत है। घुड़सवारों के साथ अचानक वहां पर हमला करूंगा। जहां तक मगरिब और जुनूब का ताल्लुक है, हमारे तीर अंदाज वहीं मौजूद हैं। तीर अंदाजों की बरसात के बाद प्यादे हमला शुरू कर देंगे और उन प्यादों की क़यादत आग तैमूर करेगा। कोनूर को अब तक आ जाना चाहिए था। अगर कुछ बुरा हो गया तो? अगर ये काम मैं कर सकता हूं तो कोनूर तो कर ही लेगा। क्या ख्याल है ना बोरान भाई? मुझे इस बात का यकीन है कोनूर कुस्तुनतुनिया से अपना फर्ज मुकम्मल कर कर वापस आएगा और बहुत ही जल्द वो वापस भी लौटेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम ठीक कह रहे हो बुरान भाई। अब हम अपना फर्ज निभाएंगे।
सिपाही सिर्फ मशरिक की तरफ से दाखिल नहीं होंगे। अब यहां से हमला करके खतरा मोल नहीं ले सकते, तो इसलिए मगरिब और जुनूब की तरफ से हमला किया जाएगा। जैसा आपने कहा, हम मुख्तलिफ अतराफ से हमला करेंगे। हाँ, ऐसा ही है। हमें पहले दरवाजे खोलने की जरूरत है, और दरवाजे खोलने के लिए नक्शा कोनूर को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वो जरूर आएगा। वो कुछ भी करके वापस जरूर आएगा, हरगिज़ फिक्र मत करें। मत भूलना नाइमान, तुम्हारा और मेरा मसला उस्मान से है। उस्मान को जब हम तबाह कर देंगे तो तुम जमीनें मेरे हवाले कर दोगे। जब तक तुम मेरी वफादार रहोगी, जो सरजमीनें तुम चाहोगी तुम्हें दे दी जाएंगी। इसमें आन मुझे बाकी नहीं, वफादार लोग चाहिए। करांजू, तुम तमाम सिपाहियों के कमांडर होगे। तुम आज रात हवेली पर हमला करोगे। तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। तुम सब औरतों, बच्चों और बूढ़ों को मार डालोगे। किसी को कैद करने की जरूरत नहीं। जाम, बाइंदर, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें माफ कर दूं? तो अब तुम्हारे पास मौका है। करांजू और सिपाहियों के साथ तुम भी यानी शहर जाओगे। उस्मान के खानदान के खून का हर कतरा तुम्हें माफी के करीब ले जाएगा बाइंदर। आपसे माफी के हुसूल के लिए मैं सब कर गुजरूंगा वालिदा सुल्तान हजरत। चलो। मेरी बात गौर से सुनो। माहिर सिपाहियों का गिरोह तैयार करो। मैं उन्हें अपने एक खास काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। तैयार करूंगा, मैं तैयार करूंगा जनाब। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जुल्म और सितम है, आखिरत में भी जवाब देना है। सही कहा हुसैन। हाँ, जो कहूं वो करते जाओ, समझे तुम? ठीक है। तुमने कोई इमारत तलाश की बाला? हमने तलाश शुरू की लेकिन कोई जगह पसंद नहीं आई। मरकज की जगह दरकार है। हम कल दोबारा तलाश करेंगे। हम भी हाथ बटाना चाहते हैं बाला खातून, हमें अपने से अलग ना करें। आप जीती रहे बेगे खातून। आलचिचिक भी आना चाहती है। हम मिलकर ये काम करेंगे। इसने मुझे बताया। इमारत की फिक्र ना करें बाला खातून। मैं एक अच्छे मजदूर को जानती हूँ और मैं उससे बात कर चुकी हूँ। माशाअल्लाह बेंगे खातून, हमने तो आज ही इस बारे में बात की थी। अच्छे कामों में जल्दी करने की जरूरत है आयशा खातून। सलामत रहें बेंगे खातून, आप हर काम का तजुर्बा रखती हैं।
आल चिचक बेटी, जानती हो तुम्हारी शादी अभी हुई है, मगर तुम उम्मीद से कब होगी? वालिदा, यहाँ क्यों पूछ रही हैं? क्या मतलब यहाँ क्यों पूछ रही हूँ? एक इसकी माँ, एक इसकी सास और बहनें ही तो हैं यहाँ। तुम नहीं जानती मैं क्यों पूछ रही हूँ? हाँ, मेरी अम्मा एक ताई है। इनकी अभी शादी हुई है कारा है बे, यकीनन इसका भी वक्त आएगा। क्या बच्चे के दुनिया में आने का कोई वक्त होता है? हमारे घर में एक बच्चा आएगा और वो अपनी आवाज से हमारे घरों में खुशियाँ लाएगा, है ना कारा बे? हाँ हाँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ अंदर इस्मा। बाला खातून, हलीमा नहीं सो रही, मैं नहीं सुला सकी। लगता है आयशा को सुन लिया उसने। मैं जाकर देखती हूँ। खाओ बेटी, मिठाई खाओ। मानकर चलते हैं हमने कोपरो हसार ले लिया। हमारी अगली मंजिल क्या होगी? पहले मालूमात के मुताबिक हम कोपरो हिसार हासिल करेंगे, लेकिन हम कोइन हिसार तक सरजमीन हासिल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह। जनाब, क्या कोनूर के पीछे कुछ सिपाही भेजने चाहिए? काफी देर हो चुकी है। हमारे यहाँ होने का पता चला तो वो रास्ते बंद कर देंगे। जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि क्या सिपाही करारगाह के आसपास पहरा दे रहे हैं? सिपाही सोते तक नहीं, हर जगह पहरा दे रहे हैं। चलो अच्छा है, जब तक कोनूर की तरफ से कोई खबर नहीं आती, चलो चल के सिपाहियों को देखते हैं। उसके साथ कुछ बुरा हुआ भाई, आना होता तो अब तक आ चुका होता। अच्छा सुनो जरा, मैं उस्मान साहब आ रहे हैं। सिपाहियों, सुबह नमाज के फौरन बाद हम कोपरो हिसार की तरफ रवाना हो जाएंगे। जनाब, कोई खबर मौसूल हुई? नहीं, अभी तक नहीं। अगर मालूमात ना भी मिली तो फिर भी हम हमलावर जरूर होंगे। यकीनन मालूमात कामयाबी की कुंजी होती हैं। अगर नहीं भी हासिल होती तो कुछ और सोचेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मदद जरूर मिलेगी। जैसा आप कहें जनाब। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तीर इस बार निशाने पर लगेगा उस्मान साहब। हमें रास्ते में कोई चीज नहीं रोक पाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। बोरान जनाब, चलो कुछ बजाकर सुनाओ जरा। रूह को भी तो ग़िज़ा मिलनी चाहिए। हुजूर ऐसा ही होगा।
senatın ayın ayıtur Pefa sameda kıl meni rüsvayı Muhammed Gönlümde salıp ışkı muhabbet mi ilahi Kıl gilmeni sen aşıkı yekayı Muhammed Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed हवेली के अंदर आग लगा दो जब तक यानी शहर के लोगों को पता चलेगा ये सब मर चुके होंगे नहीं बेटी ऐसा नहीं रोते हलीमा क्या हो गया है तुम्हें ओह मेरी बहुत प्यारी सी बेटी सो जाएं हलीमा मेरी जान बेंगे खातून हलवा खाइए नाइमान के पीछे जो सिपाही भेजे थे कोई खबर आई उनकी तरफ से? अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। उस्मान साहब, हम मगरिब में हैं तो आपको मशरिक की फिक्र है। परेशानी की वजह जान सकता हूं? बात क्या है बताएं। Günahını tile bol şaha şahenşah Oluruz ceza yok bizde pervayı Muhammed Ben ürgüleyim kuş keremindim seni Allah Bir katre katur gilmin geder yayı Muhammed Başım gelişip narayı sevdayı Muhammed Mennanın için köyde şeydayı Muhammed Ruyu siyahin sür kademin pirim ganga Lütfen seberur dideyi binayı Muhammed Miskin yesevi arzuyu ravzayı hazret Bol gaymı müyesser haki keftayı Muhammed Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed माशाल्लाह। क्या कहने मौलान। शुक्रिया सरदार। हमला हुआ है। सिपाहियों, सिपाहियों,
हलीमा मेरी जान। हमला हुआ है, सिपाहियों, बगावत हो गई है। उस्मान! नाइमान, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें कत्ल करने वापस आऊंगा। मौर मेरे पास है और ताकत भी। तुम्हारे लिए सिर्फ मौत बची है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान मरेगा। यानी शहर जल रहा है, करारगाह भी जल रही है, और यार तुम्हारे लिए ही जहन्नम साबित होगी। दुर्गुत, सिपाहियों के साथ लेकर मशरिक की तरफ रवाना हो जाओ और तुम उन्हें हरगिज घेराव नहीं करने दोगे, समझे? सिपाहियों, मशरिक की तरफ चलो, जल्दी। बोरान, जाओ इनके पीछे जाओ। अपने तीर और कमान संभाल लो, जल्दी जाओ और अपने तीर कमान लाओ। जरकुताय, जनूब की तरफ जाओ। चलो भाइयों, चलो। तैमूर, तुम मेरे साथ चलो। आ जाओ, आ जाओ। उस तरफ जाइए अलाउद्दीन। मलहून, पाला। वालिदा, मलहून वालिदा, अरहान। वालिदा, आप ठीक हैं? अलाउद्दीन, मैं ठीक हूँ वालिदा।